दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और आजकल ये कहा जा रहा है कि बेलगाम कर्नाटक की दूसरी राजधानी है, क्योंकि हर साल यहाँ पर विंटर में विंटर सेशन होता है, जिसके तहत सारे मिनिस्टर्स, सारे एमएलए, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बेलगाम आते हैं। और इन 10 दिनों में समझिए पूरा का पूरा बेलगाम शहर इसी सेशन के भेंट चढ़ जाता है। पूरे सेशन के दरमियान पूरे 10 दिन यहाँ पर ट्रैफिक का हाल बेहाल हो जाता है। होटल्स, अगर किसी की शादी है, किसी का प्रोग्राम है या किसी को बेलगाम आना है, ना उन्हें होटल के रूम्स मिलते हैं, न कोई उन्हें रहने की सुविधा मिलती है। इतनी बेलगाम की कुर्बानियों के बावजूद इस सेशन के लिए सवाल ये पैदा होता है कि बेलगाम को क्या मिल रहा है। जब ये सेशन होता है, 2-4 दिन पहले या हफ्ता पहले पूरे रोड को साफ करने की कोशिश की जाती है। थोड़े बहुत जो भी गड्ढे हैं उनको गड्ढों को भरने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ उन रास्तों पे काम होता है जिन रास्तों पर ये एमएलए और एमपी की आवाजाही होती है। बाकी शहर के बीच के जो रास्ते हैं उनका हाल तो समझिए देखने के लायक भी नहीं है। आप आज भी जाएं, देखें शहर के बीचों बीच किस तरह के रास्तों की हालत बनी हुई है। आप जाएं, कैंप में जाएं, हाई स्ट्रीट का जो मेन रोड है वहां पर कई गड्ढे मौजूद हैं। शहर के अतराफ में आने वाले छोटे छोटे खरियों से रास्ते आने वाले वहां पर गड्ढे मौजूद हैं। रास्तों का बेहाल है। लेकिन जब ये सेशन खत्म हो जाता है तो जो मेन रास्ते हैं उनकी भी हाल वही हो जाती है जिस तरह के रोडों की हाल आजू बाजू के खरियों की होती है। ये बेलगाम के नाम पर या नॉर्थ कर्नाटक के नाम पर ये 10 दिन का सेशन रखकर ढकोसला क्यों? क्या होता है इन 10 दिन के सेशन में बेलगाम के फायदे के लिए या नॉर्थ कर्नाटक के फायदे के लिए? कई एक प्रोटेस्ट होते हैं, कई एक मेमोरेंडम दिए जाते हैं, लेकिन ना नॉर्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें होती हैं, ना बेलगाम शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बातें होती हैं। एटलीस्ट 10 दिन का सेशन साल में होता है। बेंगलुरु को जो डेवलपमेंट मिला है उसका 10% भी अगर बेलगाम को डेवलपमेंट मिल जाए, यहाँ के नौजवानों को जॉब के लिए पुनः बेंगलुरु या बॉम्बे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि बेलगाम के पास सारे वो सुविधाएं मौजूद है। बेलगाम की रोड कनेक्टिविटी है, बेलगाम से एयर कनेक्टिविटी है, ट्रेन की सुविधाएं, सारे सुविधाएं रहने के बावजूद बेलगाम का हाल जूं का तू है। हालांकि बेलगाम जिले में 18 एमएलए मौजूद हैं, 3 लोकसभा एमपीज मौजूद हैं, राज्यसभा एमपी मौजूद हैं, कई एमएलसी मौजूद हैं। बावजूद इसके नए सेशन में बेलगाम के डेवलपमेंट की बात होती है, ना नॉर्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट की बात होती है। हालांकि यह बताया गया था कि सेशन अगर बेलगाम में होगा, दूसरी राजधानी बेलगाम को बनाया जाएगा, तो यकीनी तौर पर बेलगाम जिला भी डेवलप होगा और नॉर्थ कर्नाटक भी डेवलप होगा। लेकिन ना बेलगाम जिले के एमएलए इस जानिब सोच रहे हैं, ना रियासत के चीफ मिनिस्टर्स इस जानिब सोच रहे हैं। इससे बेहतर अच्छा ये होगा कि आप यहां पर सेशन न करें। ये सेशन इस तरह का हो जा रहा है कि जो भी एमएलएज हैं उनको यहां पर एक पिकनिक वाला माहौल बन गया है। जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं जो सेशन के लिए बेंगलोर से आते हैं उनके लिए पिकनिक का मामला बन गया है। क्योंकि बेलगाम से बिल्कुल करीब में गोवा है, बीच में 2-3 दिन जब छुट्टियां होती हैं सारे के सारे गोवा में आपको मिलेंगे। ये ऐसा लग रहा है क्योंकि बेलगाम का क्लाइमेट भी बेहतरीन है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेलगाम के क्लाइमेट को एंजॉय करने के लिए, बेलगाम के खान पान को एंजॉय करने के लिए यहां पर आ रहे हैं और यहां पर सेशन रख रहे हैं। कई सालों से हम देख रहे हैं यहां पर सेशन हो रहे हैं, कभी कोई एमएलए बेलगाम के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात नहीं कर रहा। कोई
बेलगाम या नॉर्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बातें नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं एटलीस्ट इन तमाम जो जिले के एमएलएज हैं बेलगाम के, वो इस सेशन में नॉर्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट के बारे में आवाज उठाएं, बेलगाम के डेवलपमेंट के बारे में आवाज उठाएं। अगर आवाज नहीं उठाना है तो ये तो कह दें कि आने वाले साल से बेलगाम में कोई सेशन नहीं चाहिए, ताकि बेलगाम के लोगों को ये 10 दिन तकलीफ से जो गुजरते हैं उसमें आराम तो मिले। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।